चलो ओके सर, पहले तो अवरोध 2 के जो ट्रेलर है काफ़ी कमाल का रिस्पॉन्स मिला है। 2 दिन बाकी है, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? अवरोध सीजन 2 में पहली बार एक ऐसे सब्जेक्ट को चुना गया जो पहले फिल्म या सीरीज में टैकल नहीं किया गया, दैट इज फेक करेंसी डिमोनेटाइजेशन। जैसे अवरोध सीजन 1 में उरी अटैक्स पे था, अवरोध सीजन 2 एक और कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट पे है। और मुझे लगता है कि लोगों को इसमें बहुत दिलचस्पी होगी, क्योंकि वो जानना चाहेंगे कि ये डिमोनेटाइजेशन कहाँ से आया, व्हाट वाज द रूट, व्हाट वाज द कॉज ऑफ इट। एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर रोल, कुछ बताना चाहेंगे कैरेक्टर के बारे में क्या? अवरोध सीजन 1 में मेरा जो गवर्नमेंट सेक्रेटरी का ऑफिशियल का कैरेक्टर था, उसी कैरेक्टर को हम रिप्राइज कर रहे हैं सीजन 2 में। और नीरज काबी साहब के साथ जो मेरा जो गिव एंड टेक था, एक कैट एंड माउस गेम था, दो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में कैसे सब कुछ हमेशा एक तरीके से हंकी डोरी नहीं होता है, एक तरीके से सब सहमत नहीं होते हैं सब चीज़ों पर, और कई चीज़ों पर, कई इश्यूज़ पे डिफ़र करते हैं और फिर रिजॉल्व करते हैं। तो वो जो है, वो गिव एंड टेक जो है, वो अब भी कायम है सीज़न 2 में। और उसी बात को लेकर हमने उसको एक तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और ऑडियंस के लिए मज़ेदार बनाने की कोशिश की। फर्स्ट सीजन ऑन द बेस ऑफ पूरी पे जो डिपेंड और ये डिमोनेटाइजेशन है, क्या कुछ अलग देखने मिलेगा और क्या कुछ ऐसी बातें जो सिमिलर है फर्स्ट सीजन में और इसमें डिफरेंट देखने मिलेगा? दो अलग प्रश्न है मेरे इससे। नहीं, सिमिलर वही है कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिसर्स है और प्राइम मिनिस्टर है, वो तीन कॉमन हैं। बाकी सब कुछ डिफरेंट है, क्योंकि आर्मी हैज़ टैकल्ड द फेक करेंसी जो दूसरे देश से अंदर आता है, और फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है, जो इसको किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करती है, और फाइनली प्राइम मिनिस्टर क्या डिसीजन लेते हैं। So it's all very different from season 1. एंड डिमोनेटाइजेशन की बात हुई, काफ़ी समय हो चुका है डिमोनेटाइजेशन को, फेक करेंसी पे काफ़ी डिफरेंट हुआ था। तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप? डिमोनेटाइजेशन से मैं शुरुआत करूँ, जो हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा निर्णय था, उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। तो वही उसके जो बैक स्टोरी है, उसके पीछे जो कहानी है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से सोचा गया और करवाया गया, वो स्टोरी है अवरोध सीजन 2, ना कि ये डिमोनेटाइजेशन की कहानी। डिमोनेटाइजेशन आखिर में ही होता है, लेकिन जो पहले 7 एपिसोड में जो होता है और जो डेंजर है कंट्री को एंड टू द इकोनॉमी, वो हैंडल करने के लिए, वो टैकल करने के लिए जो पूरा आर्मी और बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने साथ दिया, दैट इज द स्टोरी ऑफ सीजन 2। कॉमन मैन को तो बहुत प्रॉब्लम हुआ, रियल लाइफ में आपको कितना प्रॉब्लम हुआ डिमोनेटाइजेशन? देखिए, मुझ जैसे लोगों को, मैं कॉमन मैन ही हूँ, मुझ जैसे लोग जो ज़्यादा ये नहीं रखते हैं, पूंजी नहीं रखते हैं, कुछ शो ऑफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो उतना ही चाहिए जितना हमारा राशन पानी के लिए, शायद हमें उतना इफेक्ट नहीं हुआ। उन लोगों को इफेक्ट हुआ है जो जिन्होंने होल्ड किया था पैसे, जिन्होंने ब्लैक मनी होल्ड किया था, जिन्होंने अनअकाउंटेड पैसे होल्ड किया था। हम जैसे लोगों को वो उस तरीके अफेक्ट हुआ ही नहीं। सर, आपको क्या लगता है डिमोनेटाइजेशन होना करने के लिए अच्छी बात है? देखिए, हर चीज़ के लिए दो पहलू होते हैं, अच्छी और बुरी। जब भी आप कुछ करोगे, एक तरफ से किसी को बुरा लगेगा, एक तरफ से किसी को अच्छा लगेगा, लेकिन अगर उसका बेनिफिट्स इन द लॉन्ग रन ज़्यादा होता है तो उस चीज़ को हमें देखना चाहिए। लास्टली यूएसपी क्या रहेगी इसको? यूएसपी यही है कि ये जो कंटेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ है, और इसके डिमोनेटाइजेशन के पीछे जो सीक्रेट है और जो बैक स्टोरी है, पहली बार लोगों को देखने को मिला। एंड सर, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट सोनी लिव? हाल ही में 2 साल पूरे कंप्लीट हो गए, जिस तरह से कंटेंट बेस वो लोग ला रहे हैं, लाइक अवरोध सीजन 1 की मैं बात करूँ एंड सीजन 2, 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, एंड हाउ डू यू सी
this like golden era of OTT where the story like हम जब बात करें मोनेटाइजेशन की वो कोई 2 घंटे में ख़त्म नहीं होनी चाहिए उसके बारे में like deeply the people should get to know about it. So what do you want to say about the OTT and everything? कि मैं तो यही कहूँगा कि देखिए मैंने अब तक सिर्फ 3 वेब सीरीज किए हैं, अवरोध सीजन 1, स्कैम और अवरोध सीजन 2, और तीनों सोनी लिव पे ही हैं। तो मैं समझता हूँ कि सोनी लिव के जो कंटेंट प्रोग्रामर्स हैं और जो सेलेक्टर्स हैं वो बहुत ही सोच समझकर बहुत ही प्यार से कंटेंट चूज़ करते हैं, और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं अपलॉज एंटरटेनमेंट, समीर नायर साहब तो कई सालों से इस फील्ड में हैं और उन्हें एक्सपीरियंस है, और जब वो कंटेंट दिखते हैं कि उन्हें पता है कि क्या चलेगी क्या नहीं चलेगी, क्या सही है क्या नहीं है। सो एक तरीके से मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ा हूँ जो कंटेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं, और मैं समझता हूँ कि आगे भी चलकर इसी तरह से अगर सिलेक्शन हो और कंटेंट प्रोग्रामिंग हो तो डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्यूचर इज ब्राइट। And sir, Scam also was associated with Applause and now Approach. Tell us about your experience working with them. देखिए समीर नायर साहब के साथ मेरा बहुत पुराना संबंध है। जब वो स्टार टीवी पे हेड थे, उस वक्त मैं 3 शोज़ कर रहा था स्टार के लिए। तब से लेके अब तक एक बहुत लंबा सफ़र रहा है, और इस इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो लंबे सफ़र तक चलते हैं, और समीर नायर के साथ वही रहा है। स्टार से लेके अपलॉज तक इट हैज़ बीन अ वेरी रिवॉर्डिंग जर्नी। Okay sir, so 2 days left, a small message to your fans. So if you're looking for a new concept, if you're looking for an exciting new edge of the seat thrilling drama, Avrodh season 2 is going to give a surprise. Thank you sir.